के इंतहाई जनूब में दुनिया के 3 बड़े समंदरों से घिरा हुआ बर्र-ए-आज़म एंटार्क्टिका, जिसके दरमियान में कुतब जनूबी वाक़ है, दुनिया का वाहिद बर्र-ए-आज़म है जो अपने वसी कुदरती वसाइल के बावजूद इंसानी बूदोबाश के काबिल नहीं। यहाँ सतह अर्ज पर बर्फ की जो तह जमी हुई है वो औसतन 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर है। यहाँ चलने वाली तेज और पुरशोर हवाओं की औसत रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा है और शदीद सर्दी की वजह से दर्जा हरारत तकरीबन -89 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बर्र-ए-आज़म एंटार्क्टिका का कुल रकबा 1 करोड़ 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर और कुतर तकरीबन 4000 किलोमीटर है। इस वसी और इस बर्र-ए-आज़म का 98% हिस्सा बर्फ की मोटी तह से ढका हुआ है और बाकी 2% रकबा पहाड़ों, चट्टानों और बाज़ जगह साहिली किनारों पर मुश्तमिल है। बर्र-ए-आज़म एंटार्क्टिका की सतह जमीन पर जमी हुई इस मोटी तह का वजन इतना ज्यादा है कि इसने बर्र-ए-आज़म के 1/3 हिस्से को सतह समंदर से नीचे की तरफ धंसा दिया है। अगर बर्फ का ये अजीम जखीरा पिघलने लगे तो इस इजाफी पानी से दुनिया के समंदरों की सतह की बुलंदी में 50 से 60 मीटर का इजाफा हो जाएगा। बर्र-ए-आज़म एंटार्क्टिका को दुनिया में जंगली हयात की सबसे बड़ी पनाहगाह भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पाई जाने वाली जंगली हयात मुख्तलिफ किस्म की है। पेंगुइन, सील और बाज़ तरह के आबी परिंदे। बर्र-ए-आज़म एंटार्क्टिका के समंदरों में जो बेशुमार अक़साम की बहरी हयात पाई जाती है, उनमें से सबसे अहम जानदार क्रिल है। देखने में एक छोटा सा हकीर जानदार जिसकी औसत लंबाई 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं, ग़िज़ाइयत का एक भरपूर खजाना होता है। इस हकीर जानदार पर वेल, सील और पेंगुइन की जिंदगी का इन्हिसार है। इसमें कोई शुबा नहीं कि आजकल सारी दुनिया में जिस तरह कुदरती माहौल को तबाह किया जा रहा है और आलूदगी में इजाफा हो रहा है, इससे हमारी दुनिया को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस बढ़ती हुई आलूदगी का सही अंदाजा ऐसे मकामात पर ही लगाया जा सकता है जहां आलूदगी बिल्कुल ना हो और जहां आलूदगी और गैर आलूदगी का सही मुआवजा किया जा सके। ओज़ोन की तह को पहुंचने वाले नुकसान का भी पहली बार यही अंदाजा लगाया गया। यही ये पता चलाया गया कि पिछले 200 साल के दौरान दुनिया के फ़ज़ाई माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में 25% इजाफा हो चुका है। इन्हीं वजूहात की बिना पर इसे कुदरती तजर्बेगाह कहा गया, जो तहकीक का मरकज बना हुआ है। एंटार्क्टिका की मौजूदगी का इल्म आज से सदियों पहले था, लेकिन 1819 में पहली बार इस पर इंसानों की नजर पड़ी। लेकिन पिछली सदी खत्म होते होते एंटार्क्टिका तक पहुंचने वाले मुहिमजों की तादाद बढ़ती गई और मुहिमजोई की तारीख में कैप्टन स्कॉट शेकल्टन और एमंडसन जैसे बहादुर और जफाकश महक़्क़िक़ों के नामों का इजाफा हुआ और 50 साल के अंदर अंदर इस दूर दराज बर्र-ए-आज़म की सियाहत, नक्शा कशी और यहाँ साइंसी तहकीकात के मरकज़ कायम होने लगे। इस वक्त एंटार्क्टिका में 60 से ज्यादा तहकीकाती मरकज़ ऐसे कायम हो चुके हैं जो साल के 12 महीने काम करते रहते हैं। पाकिस्तान ने एंटार्क्टिका में अपना पहला तहकीकाती मरकज़ जिना अव्वल कायम करने के लिए पहली बार 1990 में दिसंबर की 12 तारीख को अपने माहिरीन की एक जमात भेजी। ये पाकिस्तानी मुहिम MV कोलंबिया नाम के बहरी जहाज से रवाना हुई और 1991 जनवरी की 15 तारीख को पहुंची। इस मुहिम के मकासद में एंटार्क्टिका के जुग़राफ़ियाई खद्दोखाल देखना, सियाहत बहरी के इल्म के मुताबिक माहौलियाती और आबी कैफियत की दर्जाबंदी करना, एक तहकीकाती मरकज़ कायम करने के मुनासिब मकाम का इंतखाब करना और एक ऐसा मौसमियाती मरकज़ कायम करना था जो साल के 12 महीने हर रोज़ एंटार्क्टिका की मौसमी कैफियत के बारे में इत्तलात फराहम कर सके। पाकिस्तान की इस पहली मुहिम को अपने मकसद में मुकम्मल कामयाबी हासिल हुई और इस अहम काम को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की दूसरी मुहिमाती जमात 1992 में दिसंबर की 27 तारीख को कराची के बंदरगाह से MV मांगन नामी जहाज में रवाना हुई।
इस मुहिम्माती जमात में 60 अफराद शामिल थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ साइंसी, तहकीकी और तालीमी इदारों से था, जिनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, सुपारको, PCRWR, GSP, JPMC, कराची यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म की यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साइंसदान शामिल थे। मुहिम के इंतजामी उमूर नेवी, आर्मी और PEF के माहिर अफराद की जिम्मेदारी थी। इनके अलावा 10 अफराद पर मुश्तमिल जहाज का अमला और हेलीकॉप्टर के पायलट शामिल थे। PTV का एक नुमाइंदा भी शामिल था। बहरी सफर का आगाज होते ही एक्सपीडिशन कमांडर और जहाज के कप्तान ने मेंबरान को जमा करके बहरी सफर के बारे में जरूरी मालूमात और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया और जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों और जहाज में लगे हुए आलात के बारे में मेंबरान को रोशनास कराया। अंटार्कटिका के मुश्किल हालात का सामना करने के लिए मेंबरान को जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रखना जरूरी था, जिसके लिए रोजाना तमाम अफराद की जिस्मानी मशक होती थी। सफर के दौरान अंटार्कटिका के सख्त मौसम का मुकाबला करने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में ट्रेनिंग दी गई। बर्फ पर चलना और पहाड़ी इलाके पर रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ना और उतरना सिखाया गया। या मैं क्लाइंबिंग करना चाहता हूँ तो मैं इस रोप को ये नॉट लगाऊंगा और इस नॉट को अपने हाथ में रख के और स्टार्ट कमिंग डाउन, ठीक है। और अगर मैं गिर जाऊँ तो आई हैंग इसको चलाऊँगा, ये साथ साथ चलती रहेगी। अगर मैं इसको गिरता हूँ तो ऐसी लेनिंग प्लेट से होल्ड, ठीक है। जहाज पर किसी भी इत्तेफाकी हादसे या बीमारी की सूरत में फौरी तिब्बी इमदाद मुहैया करने का माकूल इंतजाम था। मुहिम के डॉक्टर ने बुनियादी और जरूरी तिब्बी इमदाद की तरबियत भी दी।
सफर के आगाज के साथ ही मुहिम के अफराद अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। NIO के साइंसदानों ने जहाज पर मौसमियाती हालात का पता चलाने वाले ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की तनसीब की। इसका बुनियादी मकसद सफर के दौरान मौसमी हालात पर नजर रखना और मौसम का डेटा जमा करना था। साथ ही APT भी लगाया गया, जिससे समंदर में आने वाले तूफान की पहले से खबर हो जाती है।